नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन आवाजों की जो अक्सर खामोश रह जाती हैं। विधवाएं, दिव्यांगजन और हमारे बुजुर्ग जिनकी जिंदगी संघर्ष से भरी है, लेकिन हौसले अब भी जिंदा हैं। ऐसे ही लोगों के लिए समर्पित एक संवेदनशील और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है माया रासा फाउंडेशन। आज हमारे साथ मौजूद है इस संस्था की प्रेरक मिनी बुई जी, जो सेवा को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानती है। आइए जानते हैं इस सामाजिक यात्रा की कहानी, चुनौतियां और वह सोच जो समाज को इंसानियत से जोड़े। मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं पब्लिक। आइए शुरू करें। Mrs. Mini Bui Gyati was born to a humble family only at Bui village in Upper Subansiri district, and she had her initial schooling from the village middle school followed by higher secondary school at Dapa Regio and Dera Natung Government College, Itanagar. She won Miss Upper Subansiri Beauty Pageant in 2012. She got married into Apatani community at 0. Her husband, Wing Commander Gyati Kago, is the retired fighter pilot, and they have two cute little daughters, Ellie and Lena. Mrs. Mini Bui Gyati is the founder director of AKFS, Arunachal Kids Fashion Show, and AMGM, Arunachal Mrs. Global Model, both state-level calendar events created in the year 2020. Mrs. Mini Bui Gyati has been Mrs. Top Model India, which was held at Jaipur in the year 2020, and Mrs. International Queen Goodwill Ambassador held at Dubai in the year 2021. Mrs. Mini Bui Gyati is an active social worker with primary focus on the women empowerment and child welfare, and presently is the President, State Women Wings Frontal of NPP, National People's Party. Brief insight into the AKFS Arunachal Kids Fashion Show held at Dubai, Singapore every year. On the occasion of International Women's Day 2023, Mrs. Mini Bui Gyati has been awarded with prestigious Women Achievements Award 2023 for Women, Child and Community Development by Secretary General, Global Society for Women, Child and Human Rights, Canada. मिनी बुई जी, सबसे पहले आपका पब्लिक न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आप कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि माया रासा फाउंडेशन जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसकी शुरुआत आपने कैसे की थी और कैसे की थी? मेरे सबसे पहले आपका जो पब्लिक न्यूज़ को मैं बहुत बहुत थैंक्स देते हैं, क्योंकि आपने मुझे आज अपना स्टूडियो मुझे बुलाया है। और मैं यहाँ के मैं अरुणाचल प्रदेश का होकर यहाँ का जो नेशनल मीडिया में मुझे बुलाया है, तो मैं बहुत बहुत थैंक हूँ ना। तो सबसे पहले आप और सर को हम बहुत बहुत थैंक देते हैं। उसके बाद मेरे जो एनजीओ जो है, मैंने लगा कि हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश का लोग जो है आजकल क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग इम्प्रूवमेंट ना, लोगों का बीच में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो अरुणाचल के लोग को रिस्पेक्ट करते हैं और लोग का बारे में सोचते हैं। तो मैंने भी यही सोचने का, मेरा यही मेन मोटो था कि मेरे अरुणाचल के लोग जो है, एनजीओ बहुत सारे कम है हमारे इसमें, तो एनजीओ कम है। तो मैंने लगा कि इस एनजीओ को, माया रासा फाउंडेशन को, मैंने काफ़ी सारा मेहनत किया। प्रॉपर में अरुणाचल का लोगों को देखना है, वहाँ का लोगों को मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है। नेशनल में मैंने जितने भी अरुणाचल का कल्चर और ट्रेडिशनल को मैंने प्रमोट करनी है, यही सोच के मैं माया रासा फाउंडेशन को मैंने क्रिएट किया है। तो आज मैंने काफ़ी सारा मुश्किल रहा है मेरा जो जर्नी है। तो आज मेरा जो माया रासा फाउंडेशन जो है, धीरे धीरे मैंने जो भी है वो अच्छा चल ही रहा है। और ये खास करके हमारे वहाँ के जो विडोड होते हैं, जिसके पास हस्बैंड नहीं है, उन सबको फोकस करते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी, इसके पास में हाथ पाँव थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाते हैं, डिसेबिलिटी को देखते हैं, ओल्ड एज को देखते हैं हमारे एरिया में। विडो और ओल्ड एज को भी क्यों चुना? काफ़ी सारे मैंने स्टेट में देखा है, तो क्योंकि इन लोगों के पास में कोई मतलब लोग हस्बैंड जब गुजर जाने के बाद लोग कोई उनको पूछते नहीं, उनका जो रिलेटिव से भी नहीं पूछते हैं और समाज से भी लोग उसको मतलब डिनाई करते हैं, जैसे हस्बैंड नहीं होते हैं ना। तो ओल्ड एज का भी यही एक
प्रॉब्लम है कि इनका जो कुछ बच्चे लोग जो है अपना मदर्स को प्यार करते हैं, कुछ मदर्स जो है अपना बच्चा जो है कुछ अपना मदर्स को प्यार नहीं करते हैं। तो मैंने लगा कि हर एक मतलब अलग अलग फील्ड में हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग रहते हैं। तो उस बीच में मैंने लगा कि मैं उसी जगह पे मैं बेटी बन के इनके बीच में खड़े होकर मैं उन सबको देखी। यही मेरा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में यही रहा है। तो आज मैं इन सब विडो और ओल्ड एज को देख के मैं बहुत खुश हूँ। उन लोगों के साथ मेरा इतना अच्छा कोलैबोरेशन है और उन लोगों के साथ मेरा आज की जिंदगी, जब मैं उन लोगों के साथ अगर अटैचमेंट रहती है तो मैं दुनिया को मतलब भूल जाता है उनके साथ अगर होते हैं ना। तो आज के समय में आपको 3 वर्गों में आपको क्या क्या चुनौतियां आई हैं? मतलब अभी तक जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको इन बीचों में क्या चुनौती ऐसी आई है कि आपको उससे निकलने में बहुत टाइम लगा हो? ऐसा है, मेरा जो है अभी फर्स्ट टाइम है, जो फर्स्ट टाइम है तो मैं अगर मेहनत करेंगे, हर बंदा जो है अपना आप से नहीं बनते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो सक्सेसफुल हमेशा ही रहता है। तो मैं मेहनत करेंगे और अभी तो मेरा मुसीबत तो नहीं है, जो भी है अभी स्मूथली चल ही रहा है। और मुझे काफी सारा मेरे जो अरुणाचल प्रदेश के जो विडोज लोग हैं और ओल्ड एज लोग हैं मुझे इतना सपोर्टिव है। और उन लोग जितने भी आमा पाती है मेरे लिए इतना प्रे करते हैं, मेरे लिए इतना पूजा पाठ करते हैं, उन सब का द्वारा से मैं जो भी है मेरे जो काम है वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, मैं उम्मीद करते हैं। कोई ऐसा अनुभव या फिर कोई कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब? तो कहानी तो देखो बहुत सारे मतलब हमारे उसमें क्या है कि विडो और ओल्ड एज का बीच में बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब अलग अलग ना, वे जब आते हैं इन लोगों के साथ जब रहते हैं तो सबका अलग अलग कहानियां होते हैं। तो उन कहानी को क्या करेंगे, अभी उन ओल्ड एज हो गया और कुछ हस्बैंड नहीं होते, इतना साल से उन्होंने स्ट्रगल करके अपना फैमिली को पालते हैं। तो मैं उनको सुन के क्या करूँ, उनका बीच में मैं असली मजा नहीं रहना होता है ना। तो वे जब दुख दिखाएंगे तो उनका बीच में भी दुख होगा। तो उन सबको क्या होता है कि मैं नॉर्मली मतलब उन जितने भी मैं अम्मा पापी को अगर हम मिलते हैं तो उस दर्द को हम पूरा मिटा लेते हैं। उन सबका बीच में हम थोड़ा इंटरटेनमेंट जो भी एक्टिविटीज ना, जैसे मैं इतना एक्टिव भी नहीं है, मैं गाना गाने के लिए नहीं जान के भी इन लोगों के साथ लगे बढ़ते हैं, पार्टी करते हैं, ताकि मतलब उन लोगों को उस लाइफ जो है उनकी कभी नहीं रहा है। जैसे कि हम लोग अभी इतना बाहर का एक्सपोजर जानते हैं, बाहर हम लोग घूमते हैं, तो ये हमारे आमा पार्टी जो बाहर का मेरे अरुणाचल प्रदेश से बाहर ही नहीं गया, उसी के अंदर में रहते हैं। तो नॉलेज क्या है उन सबको पता ही नहीं। तो अभी मैं धीरे धीरे उन सबको आगे लेके आएंगे। तो रिस्पेक्ट, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बात करनी है ना, तो मैं अभी धीरे धीरे इन लोगों के साथ पूरा मतलब अटैचमेंट हूँ। अब आप कम्युनिटी स्तर पर काम करते हैं, ये एनजीओ देखते हैं आप, तो आपके सामने क्या सबसे बड़ी मुश्किल आई है? अभी तक तो मेरे सामने इतना मुसीबत तो नहीं है। मेरा जो भी है मैंने एनजीओ का मैंने फर्स्ट टाइम अभी सोशल एक्टिविस्ट अभी सिर्फ नहीं है, मैं पहले से ही सोशल एक्टिविस्ट में प्रॉपर वे में मैंने एनजीओ का नाम पे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं पहले से ही मैं सोशल वर्क काम करके आया है। मेरे लिए कोई मतलब इतना दिक्कत तो नहीं है और कुछ मुश्किल मैंने कभी सामना नहीं किया है। चलो कभी कभी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम हो जाते हैं या कोई लोग बोलते हैं कि एनजीओ को लोग बहुत डोनेट करते हैं, बहुत सारे फंड आते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन मैंने आज तक मुझे कोई हेल्प भी नहीं किया है और मैंने ट्राई भी नहीं किया है कि मैं फंड लाऊं ना। तो मैं अपना जो भी काम करते हैं अपना ओन पैसे से, मैं अपना जो मेरे हस्बैंड का जो पैसे है उसी से मैं अपना विडो लोग को जो भी है हम देते हैं, लेकिन आज तक मैंने कहीं से हेल्प नहीं मिला। तो आपके एनजीओ में जो बुजुर्ग हैं या फिर जो विडो है उनके खाने पीने का कैसे आप करते हैं? तो खाने पीने का एक्चुअली क्या है कि दो लोगों का ऐसा है, खाने पीने इनको ऐसा नहीं है, इनको के पास अपने अपने घर है और कुछ लोगों के पास घर नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है स्टेट में इनको जो है रेंटल लेके जो सब्जियां मार्केट में इनको सब्जियां बेचते हैं हमारे जितने भी लोग है ना उन लोग जो, क्योंकि उन लोग जो है क्या है कि खाने पीने का, क्योंकि हमारे उसमें जैसे लोग को ओल्ड एज होम बना के प्रॉपर रखते हैं। तो अभी तक तो मेरा ऐसा फैसिलिटी नहीं है, इन लोग अपना जो आदमी करते हैं उसी से इन लोग जो है काम करके अपना जो खा लेते हैं और मैं जो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उससे सिर्फ सेवा करनी है, अपने नाम को रोशन करने के लिए और उन लोगों का मैं जो भी है काफीदारी करनी है बोलते। मैं अभी ओल्ड एज का जो पेंशन वगैरह जो होते हैं वो तो नेचुरली गवर्नमेंट का
ही है। हमारे जो मोदी गवर्नमेंट ने इतना उद्योग के लिए इतना फैसिलिटी दिया, ओल्ड एज के लिए इतना फैसिलिटी दिया, तो उन सभी फैसिलिटी को हम सोचते हैं कि हमारे जो आमा पार्टी जो है उन लोगों के बीच पढ़ा लिखा है ही नहीं, उन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, तो चलो उस विषय में आके जो फैसिलिटी सही में जिसको मिलना है, जो ओल्ड एज को मिलना है, जिसे उद्योग को मिलना है, जिसे डिसेबिलिटी को मिलना है, तो उसी चीज़ के लिए हम काम कर देते हैं। इन लोगों का जितना भी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट अलग अलग स्टेट का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं इन सब चीज़ें काम कर देते हैं। और कुछ लोगों का सक्सेसफुल हो गया है और कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स के कारण से रिजेक्ट हो गया, तो उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो काम है किस लिए मतलब? ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स का काम जो ऐसा है कि हमारे जो एनजीओ जो है मैं उनको हेल्प करनी है, जैसे ओल्ड एज एंड विडो रहते हैं ना, तो उन लोगों का एक फैसिलिटी आते हैं, गवर्नमेंट का एक सर्वी आती है, पेंशन वगैरह आते हैं। हाँ, उस पेंशन के लिए हमने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स इसी चीज़ की जरूरत है, तो उनके पेंशन के लिए आप लोग हेल्प करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि आपकी जो ये हेल्प आप कर रहे हैं उससे किसी दिव्यांग की या फिर किसी विडो की हेल्प हुई है आपकी? तो अभी तो ऑलमोस्ट मैंने हेल्प और के लिए अभी 3-4 मंथ्स में आप क्या कर सकते हैं। मेरे एनजीओ 8 years पुराना एनजीओ है, लेकिन मैंने उसको रनिंग अप समाज का नजर में मैंने रनिंग अप नहीं किया है, मैंने उसको पूरा प्रॉपर वे में मैंने उसको मेंटेन करके रखा है। लेकिन अभी मेरा जो एनजीओ जो है अभी ओनली 5-6 मंथ ही रनिंग हुआ है, तो इसमें जो मैंने अभी नहीं बोलेगा कि हम उन सबको सक्सेसफुल कराया है और वे नहीं कर पाया है वो नहीं कर सकते हैं। आफ्टर तो एनजीओ में तो देखो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उसको एनजीओ में अगर आप फैसिलिटी दिलाने का अगर कुछ करते हैं तो काफ़ी सारे 2-3 साल के बाद ही उसको रिजल्ट मिलते हैं। मेरा तो ऑनली 3-4 मंथ ही 3-4 मंथ में तो नहीं बता पाएगा ना, तो कोशिश तो कर ही रहा है, कोशिश करते हैं तो सक्सेसफुल तो होना ही है ना। आप अंत में पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से आप आगे क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक न्यूज़ की जनता को? मैं सभी जितने भी हमारे पब्लिक न्यूज़ की जनता को मैं बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग ने इतना मतलब पब्लिक न्यूज़ को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। ये न्यूज़ जो है बहुत ही अच्छा चैनल है दिल्ली की, तो मेरा जो ओनर है वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि पब्लिक न्यूज़ को जो चैनल को देखते हैं आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा और इनका जो भी लाइक्स है उसको लाइक्स कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और मिनी बुई जी, आपने जिस संवेदनशीलता और प्रेरणादायक के साथ ये कार्य किया है उसके लिए पब्लिक न्यूज़ तहे दिल से आपका धन्यवाद करता है। आप आगे ही ऐसे कार्य करते जाएं। सो मच।